भाई लोग इमेजिन करो एक ऐसी टीम जिसका ट्रांसफर विंडो पिछले 3-4 साल में सबसे ज्यादा खराब गया हो एंड आपकी टीम का जो बेस्ट प्लेयर हो वो ट्रांसफर के लास्ट डे पे बैठा हुआ है बस ये होप करते हुए कि उसकी एक डील स्ट्राइक हो जाए एंड ही कैन गो एंड जॉइन हिज न्यू टीम एंड तुम्हारी भी टीम एक्सेप्ट कर चुकी है ये एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एमिलियानो मार्टिनेज। जब ट्रांसफर के दिन चल रहे थे एंड भाई लिंक्स आ रहे थे कि भाई एमिलियानो मार्टिनेज विल एंड अप लीविंग एस्टन विला और उसने अपने सारे दोस्तों से टीममेट से सबसे बाय बाय बोल दिया था। He bid his farewell and he was waiting for the phone call from Manchester United कि भाई कॉल आएगा and they'll tell me कि भाई हाँ तुम्हारी साइनिंग डन हो चुकी है and I'll leave। और एस्टन विला इस मूव के बीच में नहीं आ रही थी बिकॉज पीएसआर रूल लगा था उनको, प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल, जिसकी वजह से भाई लोग दिक्कत हुई थी एस्टन विला को एंड दे वर टोल्ड कि आपको अपने प्लेयर्स को सेल करना पड़ेगा। एमिलियानो मार्टिनेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज जस्ट सिटिंग इन द ट्रेनिंग सेशन लुकिंग एट हिज फोन होपिंग कि भाई ये मेरी डील हो जाए। इवन एस्टन विला सोच रही थी भाई ये डील हो जाएगी, हम पीएसआर रूल से बच जाएंगे। फास्ट फॉरवर्ड इट टू लाइक 4-5 months into the future, Aston Villa are a title challengers। भाई साहब द वे दे हैव बीन प्लेइंग their फुटबॉल, भाई मैं बिल्कुल भी शर्माऊंगा नहीं ये बात बोलने के लिए। क्यों भाई, क्यों ना बोले भाई। चेल्सी थोड़ा सा ऊपर आ जाती है सेकंड थर्ड पोजीशन पे, हम लोग टाइटल चैलेंजर्स की बात करने लग जाते हैं। मैन यूनाइटेड आ जाती है भाई टॉप 4 में, हम टाइटल चार्ज की बात करने लग जाते हैं। सो व्हाई नॉट फॉर दिस एस्टन विला टीम। भाई क्या है क्या दिक्कत है भाई इस टीम में कि हम नहीं कह रहे हैं ये चीज। पूछा गया ठीक है, सिंपल सी बात, उनाई एमरी से पूछा गया भाई लोग अब बता दो यार, तुम हो गया भाई, तेरे मैचेस हो गए हैं तो टाइटल चार्ज तो है। क्या कहता है पता है उसने कितनी खतरनाक बात कही है भाई। उसने कहा कि 34th मैच डे पे हमसे पूछना, अभी नहीं पूछो हमसे। 34th मैच डे पे हमसे पूछना कि एक टाइटल चार्ज ऑन है कि नहीं है, हम अभी नहीं बताएंगे। हमारा पूरा जो फोकस है वो अगले गेम पे है। एंड आई लाइक दैट कि वो इस पूरी बज को लोकी रखा हुआ है एंड आई वुड वांट इट टू बी लाइक दैट। मैं नहीं कहना चाहूंगा भाई एस्टन विला टाइटल फेवरेट्स है, जी हाँ नहीं, एक बार बोलना था अपने दिल की शांति के लिए, मैंने बोल दिया। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हाउ फार दे हैव कम फ्रॉम अ वेरी टुमल्चुअस समर। भाई उनके जो भी प्रायोरिटीज थे साइनिंग्स के वो कर नहीं पाए एंड गिर पड़ के उन्होंने जेडन सैंचो लाया, एलियट लाया, इधर उधर से भाई उन्होंने किसी तरीके से अपने प्लेयर्स को बटोरा है एंड विद अ स्क्वाड लाइक दिस जिसके पास डेप्थ नहीं है। ये बंदों ने अपना 111 साल पुराना विनिंग स्ट्रीक का रिकॉर्ड मैच किया है आज। दे आर विनिंग फ्रॉम 11 मैचेस इन अ रो एंड जिसकी वजह से दे आर हेयर थर्ड ऑन द टेबल। और ये वो टीम है जो प्रीमियर लीग के स्टार्टिंग 5 मैचेस में विन नहीं ले पाई थी, 4 मैचेस में गोल ही स्कोर नहीं किया था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई उनाई एमरी कितना फ्रिगिंग अंडररेटेड मैनेजर है। कल का मैच उन्होंने चेल्सी को जो हराया फर्स्ट हाफ के बाद, जो सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस थी भाई लोग, गेम ऑफ टू हाफ्स कहते हैं ना, इससे बेहतर गेम हो नहीं सकता ये एक्सप्लेन करने के लिए। चेक दिस आउट, ये स्टैटिस्टिक्स हैं आपके। लेट मी शो यू द एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट हाफ। ये है फर्स्ट हाफ, ठीक है। 29% पोजीशन, ऑलमोस्ट 30% पोजीशन के साथ ये है तुम्हारी उनाई एमरी की टीम। 100 पासेस उन्होंने किए थे, बाकी कुछ भी नहीं था भाई। चेल्सी पूरा डोमिनेट कर रखी थी, गंदे तरीके से डोमिनेशन चल रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जॉ पेड्रो के थ्रू 37th मिनट पे गोल भी मार दिया था। लेट मी शो यू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द सेकंड हाफ। ये है सेकंड हाफ, काया पलट, काया पलट मेरे भाई। 48% पोजीशन, ओवर 1 XG, 11 शॉट, 8 ऑन टारगेट, 4 बिग चांसेस क्रिएटेड, 3 बिग चांसेस मिस्ड भी हैं उनमें से। ये क्या कर दिया भाई उनाई एमरी ने। एंड यू नो व्हाट, ऐसे मैनेजर्स बनते हैं भाई लोग जो मैच में ना, जब गेम ऐसा खतरनाक जा रहा होता है ना, चेंजेस की वजह से भाई, कुछ भी उनकी पेप टॉक की वजह से वो गेम को जब इस तरीके से बदल देते हैं ना, भाई मैं पर्टिकुलरली बहुत इंप्रेस होता हूं। और इनके मैच का वो चेंजिंग मोमेंट कब आया, 59 मिनट पे, जब इन्होंने ट्रिपल चेंजेस किए। 3 चेंजेस किए इन्होंने, जेडन सांचो को लाया, ओले वॉटकिंस को लाया और ओनाना को लाया इन्होंने। जब इन्होंने वो मसल थोड़ा सा मिडफील्ड में ऐड कर दी ना, तब जाके भाई गेम थोड़ा सा बना। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही थी, क्यों एस्टन विला खराब फुटबॉल खेल रही थी फर्स्ट हाफ में, बात करेंगे उसके बारे में। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड, 59 मिनट पे उन्होंने चेंजेस करे और 62 मिनट पे ये हो रहा है। देखो पीछे से चालोबा की बॉल, ओनाना ने यहाँ पे प्ले को ब्रेक किया, ही विज द पोजीशन, बॉल पास करी मॉर्गन रोजर्स को, उसने बॉल स्लिप कर दिया टू द पाथ ऑफ ओले वॉटकिंस एंड ओले वॉटकिंस का काइंड ऑफ एक लकी गोल था, बॉल रिकोशे होकर चली गई, बट दैट वाज अ गोल एंड दैट इज इंस्टेंट इंपैक्ट। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर जो कि कहीं ना कहीं हैज स्ट्रगल टू फाइंड गोल्स थ्रू आउट दिस कैंपेन। ओले वॉटकिंस का ये बहुत अच्छा साल नहीं जा रहा है एंड ये बात भाई काफी सारे लोगों ने कही है। दे हैड टू गेट देयर गोल्स फ्रॉम एल्सवेयर, जहां पे मॉर्गन रॉजर्स, एमिलियानो बुंदिया, मैगिन, ये सारे प्लेयर्स हैं जो कि गोल्स ला रहे हैं। ओले वॉटकिंस वाज़न्ट द गाय जो कि बथेरे गोल स्कोर कर रहा था इस साल, बट बाय हियर ही स्टेप्ड अप एंड नॉट जस्ट दिस टाइम। ये तो इक्वलाइजर था बेहतरीन, उसके बाद ये है भाई कॉर्नर किक, और कॉर्नर पे भाई क्या फ्री हेडर मारा है भाई ओले वॉटकिंस ने, भाई गेम को बदल डाला। आई एम सो फ्रिगिंग इंप्रेस्ड बाय दिस यार, ये जो उन्होंने कर दिया ना भाई, क्या हेडर है पहले तो। एंड एवरीबॉडी इज बॉल वाचिंग, एवरीबॉडी इज बॉल वाचिंग भाई लोग। क्या हुआ चेल्सी के साथ यार,
और ऐसा नहीं है उन्होंने खराब फुटबॉल खेला। भाई लोग स्टार्टिंग में कोल पामर, काइसेडो अच्छा फुटबॉल खेले थे एंड दैट इज दिस इज 2 मिनट्स इनटू द गेम। 2 मिनट हुआ है, कोल पामर गेट्स अ टच, काइसेडो की अच्छी बॉल थी एंड ही टेक्स अ शॉट विद हिज लेफ्ट फुट जो कि नैरोली वाइड गया। दिस वाज वार्निंग साइंस। इसके थोड़ी देर बाद फिर से कोल पामर अपने रन पे थे, कमारा उनको ट्रैक कर रहे हैं, तिलेमांस उनको चेज नहीं कर पा रहे हैं। फाइंड्स गर्नाचो, गर्नाचो ने अच्छा कटबैक दिया और एक बहुत प्यारी चांस जोन 14 से। भाई 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये गोल है। एंजो को बॉल मिलेगी इस वाले स्पॉट से, भाई वो बंदा ब्रिलियंटली यहां से हिट करता है टारगेट को एंड बाय दिस आई विल कॉल अ बिग मिस। एंड इसके बाद भी थोड़ी देर बाद एक चांस बनी जहां पे भाई नेटो ने क्रॉस डाला, जॉ पेड्रो के लिए दीबू का एक ब्रिलियंट सेव है। तो मतलब 24 मिनट हो चुके थे, तुम देख सकते हो यहां पे इस टाइम तक भाई चेल्सी खतरनाक डोमिनेंट थी, चांसेस पे चांसेस बनाते एंड हम ये लोग ये बस सोच रहे थे विला ऐसा फुटबॉल क्यों खेल रही है। दिस टीम डजंट लुक लाइक अ टीम जो कि 10 मैचेस लगातार जीतते आ रही है। क्या अप्रोच है इनका, क्यों ऐसा फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हैं। तो एक इसका बहुत बड़ा रीजन ये था जो कि मैंने स्पॉट किया। दो चीजें मुझे लगी। पहले तो भाई जो उनका आज का फॉर्मेशन था वो 4-4-2 में खेल रहे थे। मॉर्गन रॉजर्स और आपके डोनियल मैलन फ्रंट टू बन के खेल रहे थे, एमिलियानो बुंदिया लेफ्ट पे खेल रहे थे, मैकगिन राइट पे थे, टिलीमांस और कमारा डबल पिवट में खेल रहे थे। नाउ व्हेन आई हैव सीन एस्टन विला प्ले देयर बेस्ट फुटबॉल इज जब टिलीमांस थोड़ा और फ्रीडम के साथ ऊपर खेलता है। भाई ब्रूनो फर्नांडिस वाला सीन यार, ही इज अ क्रिएटिव प्लेमेकर जो कि भाई अप टॉप से भाई स्ट्रिंग्स पुल करता है, फाइनल थर्ड में वो पासेस करता है, फ्रीडम के साथ खेलता है। अभी आज उसके ऊपर ना टैग बिट ऑफ डिफेंसिव रिस्पांसिबिलिटी भी थी बिकॉज भाई लेट्स फेस इट यार, दे आर कमिंग अप अगेंस्ट अ टीम ऑफ चेल्सी जहां पे भाई एंजो, काइसेडो, कोल पामर है, वो तो भाई आपके अराउंड सर्कल्स तो बनाएंगे बनाएंगे। एंड यस, ये जो चेल्सी की परफॉर्मेंस थी स्टार्टिंग में, इट ओनली हैपेंड बिकॉज ये एस्टन विला की टीम इनके प्रेशर को बीट नहीं कर पा रही थी। दे वरंट इवन एबल टू कीप द बॉल। दूसरा चीज जो हुआ विला के साथ वो ये हुआ, दे वर नॉट एबल टू यूज द फुल बैक्स। मैथसन को पिन कर रखा था नेटो ने और यहाँ से माटी कैश चाहते फटना, वो अटैकिंग फुल बैक है बंदा, और उधर वो गर्नाचो ने उसको पिन कर रखा था। हालांकि काफी मीडियोकर परफॉर्मेंस लगी मुझे फिर से गर्नाचो की। एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस कि व्हाई ही इज रेगुलरली प्लेइंग ओवर जेमी बानोगेटेन और एल्स इवन नेटो। इस्तेवा फिट हो जाएंगे तो नेटो को लेफ्ट पे खिला के इस्तेवा को राइट विंग पे खिलाओ और लेट्स डू समथिंग। अनदर बैंग एवरेज परफॉर्मेंस फ्रॉम गर्नाचो। गोल केम इन फ्रॉम चेल्सी और एक बहुत ही वियर्ड वे में गोल आया। काइंड ऑफ फेल लाइक एक ओलंपिको ने मार दिया है यहाँ पे, रीस जेम्स ने सीधे बॉल कॉर्नर में फेंकी उनने और भाई ये यहाँ पे पिछवाड़े से लग के ये जो पेड्रो के पिछवाड़े से लग के भाई बॉल गोल में चली गई। एंड दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में भी भाई चेल्सी ने ठीक स्टार्ट किया था एंड कोल पामर सेंटर थे इन सबके क्रिएशन का। यहाँ पे अगेन ही कंबाइंस विद, यहाँ पे जो पेड्रो गेट्स द बॉल बैक, कट बैक किया और पीछे हु इज दिस गाय, कौन है ये, उनका राइट बैक नहीं है भाई, ये मैकगिन है, ये मैकगिन है। और ये ऐसी फिलोसफी है एस्टन विला की, सारे बंदे सारा काम करेंगे भाई। तुम देखोगे विला की टीम में ना कोई नेचुरल रनर नहीं है, दे डोंट हैव लाइक पेसी विंगर्स। वो दो काइंड ऑफ मिडफील्डर्स हैं उनके, मैकगिन और मॉर्गन रॉजर्स, जो विंग्स पे खेलते हैं एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनसाइड आके डिफेंड करें और वो बहुत वर्चुअसली डिफेंड करते हैं, ट्रैक बैक करेंगे। आज के मैच में भी ये होता, बूंदिया लेफ्ट बैक पे मैथसन को हेल्प कर रहा था और मैकगिन राइट बैक पे कैश को हेल्प कर रहा था, ट्रैक बैक कर रहा है। तो मतलब अगर 1v1 पे जा रहा है गर्नाचो और मैटी कैश के साथ, तो उसके पीछे कौन है, मैकगिन है। सेम ऑन द लेफ्ट विंग एज वेल। तो ये ब्लॉक है बहुत बेहतरीन जो उन्होंने किया। एंड इसके बाद एक और चांस बनी जो कि काइंड ऑफ लक आप कह सकते हो, रीस जेम्स का क्रॉस था, आई थिंक थोड़ा सा ओवरहिट हो गया एंड इट वाज काइंड ऑफ क्रीपिंग बैक इनटू द गोल। दीबू स्टेप्ड अप एज वेल। आज के मैच में कपल ऑफ गुड सेव फ्रॉम एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी भाई ही वाज कॉट ऑफ गार्ड, ठीक है। ये गोल हो जाता अगर दीबू ने सेव नहीं किया होता। बहुत ही प्यारा फुटबॉल देखो रीस जेम्स ने तो आज खेला है, ऐसा नहीं है भाई चेल्सी ने हर एक प्लेयर ने खराब खेला। रीस जेम्स का फुटबॉल अच्छा था, काइसेडो का फुटबॉल अच्छा था, जॉ पेड्रो का फुटबॉल अच्छा था। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनका फुटबॉल अच्छा था। और एक और चीज है यहाँ पे, जब ये 59th मिनट पे ये सब्स्टिट्यूशंस हुए यहाँ पे एस्टन विला के, हमने थोड़ी देर बाद देखा कि कुकुरेया को उन्होंने हटा लिया, मायो गुस्तो आ गए एंड दे मेड सम चेंजेस। आपने फिर देखा इस्तेवाओ भी आए, जेमी बानोगिटन आए, लियाम दिलाप आए, सब वेस्ट थे भाई, वेस्ट थे। और इधर जो 3 चेंजेस करे थे भाई, यही तो है मैन मैनेजमेंट। होली शिट भाई, मैन मैनेजमेंट। एंड यस ऑब्वियसली व्हाई आई एम नॉट फुल्ली सेइंग कि विला एक टाइटल कंटेंडर है। मेरे पालो इस मैं पता है क्यों कह रहा हूं। आई वुड लव टू सी विला बी अ टाइटल कंटेंडर, लेट अलोन गो ऑन टू विन इट भाई। आई वुड, मतलब इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा भाई, है ना, ये तो मिरेकल हो जाएगा। आई वुड लव दैट। द थिंग बी, विला ने जो भी गोल्स अभी स्कोर करे हैं इस पूरे सीजन में अभी तक, उन्होंने ना अपने एक्सजी को हाईली अंडर परफॉर्म किया है। मोस्ट ऑफ द गोल्स दैट दे हैव स्कोर्ड मोस्टली वर्ल्डीज होते हैं। आपने देखा होगा उनकी कैटलॉग अगर तुम देखो, मॉर्गन रॉजर्स, मैकगिन एंड ऑल, भाई उन्होंने भाई लेस एक्सजी चांसेस से हायर क्वालिटी गोल्स स्कोर करे हैं। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है ना कि यार देयर वुड कम अ पैच ऑफ टाइम, एंड अभी आने वाला है जनवरी, काफी ट्रिकी रहेगा विला के लिए। नेक्स्ट मैच इनका आर्सेनल के अगेंस्ट ही है। तो उन मैचेस में जब और कॉम्प्लिकेटेड टीम, बेटर सेटअप टीम के अगेंस्ट आप खेलोगे, कैन यू गो ऑन एंड गेट दैट गोल।
इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ डिफेंसिवली यू आर सॉलिड। अगर आप डिफेंसिवली सॉलिड हो पाते हो और आप अप टॉप एक गोल निकल लेते हो, 1-0, 2-1, ऐसे विन्स तुम स्टिल निकाल पा रहे हो, while still you are not able to beat your XG, चलेगा। एटलीस्ट यू आर विनिंग गेम्स। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं कह सकता, मेरे पास सैंपल साइज नहीं है बात कहने को कि भाई नहीं 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 निकाल ले जाएगी भाई विला पूरा पूरा सीजन ऐसे ही खेलते हुए। व्हाट आई वांट टू सी नाउ हैपन इज, विला के लिए मैं चाहता हूँ भाई लोग कि जो बोर्ड है ना वो देखे, और वो देखे कि उनाई एमरी ने क्या कर दिया है भाई। दिस इज अ मास्टर क्लास, ये मास्टर पीस है जो यहाँ पे उनाई एमरी कर रहा है विद दिस स्क्वाड, विद द बेंच दैट दे हैड यस्टरडे, विद अ लॉट ऑफ द प्लेयर्स इंजर्ड एज वेल। पाउ तोरेस इंजर्ड हैं, उनके कुछ प्लेयर्स गए हुए हैं, के साथ गए, न्यू साइनिंग जो के साथ थे वो गए हुए हैं भाई अफकॉन में। आई वांट कि भाई बोर्ड अब ना उनाई एमरी को प्लेयर्स दे कि ले भाई ये प्लेयर्स तू ले ले भाई, 2-3 प्लेयर्स साइन करके दे दे, ताकि ये एक अच्छा टाइटल चार्ज दे पाए भाई, जनरेशनल रन हो जाएगा। मजा आ गया भाई लोग। एंड भाई लोग एस्टन विला ने 18 पॉइंट्स अर्न करे हैं फ्रॉम लूजिंग पोजीशन। दिस इज अ साइन ऑफ अ विनर भाई। ये डिफरेंस बनाता है आपकी टीम के लिए जब खासकर आप कंपीट कर रहे हो तो टॉप 4 के लिए। बाय द वे चेल्सी के लिए क्या है यार, मतलब यार देखो ये आज ना चेल्सी का गेम ना, चेल्सी इन अ नटशेल है, वर्ल्ड चैंपियन है ऑब्वियसली, पूरा पूरा एनर्जी लगा दिया फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में क्रैश करके कम करके। ये ना टीम की इमेच्योरिटी दिखाता है कि टीम कितनी फार अवे है फ्रॉम बीइंग द राइटफुल कंटेंडर्स फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। स्पोर्ट दे देंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे, बड़ी टीमों को हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू हैव दैट कंसिस्टेंसी, पिछले 5 मैच में 1 विन है यार इनके, 2 लॉसेस 2 ड्रॉस। इट इज नॉट अ साइन ऑफ अ टीम जो कि राइटफुली टॉप 4 के लिए compete करे या फिर इवन टाइटल चैलेंजर्स हो। they'll have to settle down and understand where do we find our consistency। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। प्रीमियर लीग का टेबल तुम देखो भाई लोग, बहुत बेहतरीन है। आर्सेनल ने यस कल अपना मैच जीता, सिटी भी मैच जीती है, विला 39 पे है, मतलब 3 पॉइंट अवे है भाई लोग। ओ हो क्रेजी हो जाएगा यार। अगला मैच है आर्सेनल वर्सेस एस्टन विला। इफ दे बीट देम दे विल बी इक्वल ऑन पॉइंट्स। भाई लोग आई एम ऑल इन फॉर इट भाई, लेट्स गो। बाकी यार लिवरपूल ने कल का मैच खेला वुल्स के अगेंस्ट, ऑब्वियसली अब वुल्स गंदा स्ट्रगल कर रही है। कल का मोमेंट मुझे लगता है जो स्टार्ट हुआ ना गेम का वो बहुत बेहतरीन हुआ भाई लोग, मतलब कम ऑन मैन, जोटा डिएगो जोटा दोनों टीमों के लिए खेले हैं, एंड जो उसको ट्रिब्यूट दिया गया ना, ये जोटा के दोनों बेटे हैं छोटे छोटे, बताओ यार बेचारों को पता ही नहीं क्या हो रखा है। वैन डाइक वाज वॉकिंग आउट विद दीज लैड्स, एंड ये अच्छा लगा, ट्रिब्यूट काफ़ी बेहतरीन दिया, और ये स्वीट मोमेंट है। दिस इज व्हाट फुटबॉल इज अबाउट, यू नो। अच्छी रिस्पेक्ट वुल्स ने दी, एक दिन पहले फ्राइडे को जाके उन्होंने अटेंड भी किया था उसका सब कुछ, मतलब बहुत बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत स्वीट मोमेंट था, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज डिजर्विंग, यू नो, व्हेन यू आर अ प्लेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ डिएगो जोटा। दैट वाज इट। बट कल के मैच में एक और बड़ी चीज़ हुई भाई, जी हाँ, फ्लोरियन वर्ट्ज स्कोर्स हिज फर्स्ट गोल फॉर लिवरपूल। भैया उसको लग गए 17 मैचेस, उसका ये 21st शॉट था एंड ही डिड स्कोर अ गोल। इतना लंबे वेट के बाद भाई बंदे ने अच्छा गोल मारा, वर्दी गोल था, ठीक है। बट व्हाट वी नीड फ्रॉम फ्लोरियन वर्ट्ज नाउ इज टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स कंसिस्टेंटली। इज ही अ बैड फुटबॉलर, वाज ही प्लेइंग बैड फुटबॉल? लाइनअप ये है कल के मैच का। खेल रहा था वर्ड्स, गैक्पो नहीं स्टार्ट कर रहे थे, किएजा को कल की स्टार्ट मिली है भाई लोग, दैट वाज वेरी गुड फॉर किएजा। कर्टिस जोन्स, ग्रावेनबर्च और मैकलिस्टर थे, शोबोसलाई सस्पेंडेड थे। नाउ I'm going to show you this pass from Florian Wirtz. This will tell you about his quality. मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, बट तुम जाके ना मैच के हाईलाइट देखना और तुम इस पास को रियल टाइम में देखना, कितने एक्सक्विजिट तरीके से ना फ्लोरियन वर्ट्ज ने इस पास को वेट किया है। ठीक है, सामने वुल्स है, आई नो बुरी टीम है भाई, गंदा फुटबॉल खेलना है, बट मान ओ मान यार, ये पास, द वेट ऑफ द बॉल, द कर्ल ऑफ द बॉल, इतना सेक्सी टच था भाई यहाँ पे फ्लोरियन वर्ट्ज का। सीधे एकदम भाई बॉल रोल करके एकिटिके के पैरों में आ गई, एकदम पैरों में बॉल फेंक दिया भाई वर्स ने यहाँ पे। बहुत ब्रिलियंट पास है, सिंपल है, एंड आई एम वन ऑफ दोस गाइस जो कि ना सिंपल फुटबॉल को बहुत अप्रिशिएट करता है। तो वैसा सा कुछ ऐसा पास था, एनएकीटी के भाई, ही वेंट ऑन टू हिट द गोल पोस्ट। चांस था भाई, ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट। एंड द फर्स्ट गोल दे स्कोर्ड वाज कमिंग थ्रू फ्रिम्पोंग, टेक ऑन लेता है बंदा, डिस्ट्रप्शन कॉज कर रहा है और वुल्स बाय डिफेंड करेगी डीप, कटबैक बहुत बेहतरीन, ग्रेवेनबर्च गोज, फर्स्ट टाइम शॉट लिया बंदे ने, बूम, गोल। That was it. But वर्ड्स का गोल भाई लोग, वर्ड्स का गोल आता है और ब्रिलियंट गोल बना है, एंड दिस इज हाउ दे शिफ्ट देयर पोजीशन। क्वालिटी प्लेयर्स हैं भाई लोग, उनको अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। जब वर्ड्स सेंट्रल आया और एकीटी के जब ड्रिफ्ट कर जाता है, बिकॉज ही लाइक्स टू गेट ऑन टूवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड साइड, टेक्स द टच, 1-2s करना एंड देन शटल करना बॉक्स में, तो एकीटी के उस तरीके का प्लेयर है। यहाँ पे बंदे ने टच लिया, ही बीट्स हिज मैन बहुत अच्छे तरीके से, गेट्स एड ऑफ हिम, एंड वर्ड्स को देखो, वर्ड्स इज पुलिंग हिज मार्कर अवे। और तुम यहाँ पे एक चीज मिस मत करना भाई, ये मिलोस किरण देखना तुम यहाँ पे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये डिफेंडर शायद क्लोज डाउन कर देता यहाँ पे एकीटीके को। तो मिलोस किरण को ट्रैक करने के लिए डिफेंडर खींचा और एकीटीके ने प्यारी वेटेड बॉल डाली यहाँ पे
वर्ड्स के पैरों पे एंड भाई लोग यहाँ से अगेन नर्व्स नर्व्स, हाँ मिस कर सकता था इजीली, कुड हैव हैपेंड, बट भाई वर्ड्स का ये गोल आना था, टच एंड अ गोल भाई लोग, एनफील्ड इरप्टेड, पॉसिबली द ओनली गाय लेफ्ट इन एंटायरिटी ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल जिसके लिए दुनिया वेट कर रही थी कि भैया स्कोर कर दे बंदा यार। 007 हो गया, 0015 हो गया, सब कुछ कर दिया भाई ने, अब जाके गोल मारा एंड भाई ये आई थिंक मंकी ऑफ द बैक, सिंपल सी बात, एंड वर्ड्स नीड्स टू गो ऑन एंड डू दिस मोर ऑफन, और मुझे लगता है बंदा करेगा, ऐसा नहीं कि उसकी जनरल परफॉर्मेंसेस हैज बीन पुअर लेटली, नहीं वो अच्छा फुटबॉल खेल रहा था, द ओनली थिंग दैट हैज बीन मिसिंग फ्रॉम हिज गेम ऑफ लेट हैज बीन अ गोल, असिस्ट तो दे चुका है बंदे ने, कोई बात नहीं, बट ये चीज को वॉल्यूम में देनी होगी। आज के मैच की स्टैट्स देखो बंदे के लिए, मोस्ट ड्रिबल्स कंप्लीट करे हैं 7, मोस्ट चांसेस कंप्लीट करी है 3, और मोस्ट डुअल भी विन करा है भाई, मतलब तुम्हारा कार्डियो मैन अगर गोल स्कोर करने लग गया, दुनिया खत्म है भाई मेरे। द वर्क दैट ही पुट्स इनटू अ प्रीमियर लीग मैच, इनटू अ लिवरपूल जर्सी इज अ लॉट, जो रनिंग नंबर है उसके, हम लोग तभी तो कार्डियो मैन जोक करते हैं ना भाई, वो भागता रहता है भाई, अच्छी बात है भागता है, बहुत अच्छी बात है, और उस भागने के साथ अगर इस बंदे ने गोल टैली भी लाना स्टार्ट कर दिया, असिस्ट देना रेगुलरली स्टार्ट कर दिया भाई लोग, बस लाइफ इट बिकम्स इजी फॉर फ्लोरियन वर्ड्स। बट बात क्या है ना लिवरपूल की, देखो मतलब 2-0 हो गया था गेम, उनके हिसाब से खत्म होना चाहिए था, बट स्टिल दे एंडेड द गेम क्वाइट नर्वसली, मतलब एक गोल तो उन्होंने खा लिया कॉर्नर किक से, एंड दिस इज द 12th गोल, मतलब जॉइंट हाईएस्ट गोल उन्होंने कंसीड किया है फ्रॉम सेट पीसेस, बोर्नमouth और नॉटिंघम ने ही 12-12 गोल, मतलब तीनों टीम ने 12 गोल सेट पीसेस से कंसीड करे हैं, और लिवरपूल की ये भाई वीकनेस है, 3 गोल्स दैट दे हैव स्कोर्ड फ्रॉम सेट पीसेस, और ये 12वां गोल उन्होंने कंसीड किया, तो ये दे कैन नॉट कीप ऑन डूइंग दिस। एलिसन का अच्छा सेव था बट दे फेल टू रिएक्ट टू द सेकंड बॉल, और बंदे ने यहाँ पे बोनो ने अच्छा गोल स्कोर किया, 2-1 हो चुका था, एंड दैट कहीं ना कहीं that led to a very nervous ending from the game, and Conor Bradley was required to make this sumptuous tackle, otherwise भाई Arias ने गोल स्कोर कर दिया था भाई, ये हो जाता गोल, आई डोंट नो मैन, 2-2 वेरी पुअर नाइट फॉर लिवरपूल, दे वुड हैव ड्रॉप पॉइंट्स, ठीक है। अब क्योंकि चेल्सी हार गई मैच ना, लिवरपूल भालो भाई सीन हो गया यार, लिवरपूल मैच जीतने के बाद फोर्थ पे आ गई थी, एंड चेल्सी जब तक मैच जीत रही थी तो वो फोर्थ पे आते, लिवरपूल फिफ्थ पे आ गई थी, फिर भाई एस्टन विला ने चेल्सी को हरा दिया, अब लिवरपूल फोर्थ पे आ गई है, चेल्सी फिफ्थ पे आ गई है, पॉइंट्स तुम देखो भाई कैसे पॉइंट्स बटे हुए हैं यार, ओहो। बाकी भाई मैनचेस्टर सिटी इज आल्सो अ टीम जो मुझे लगता है कि यार पीपल हैव नॉट बीन पेइंग अटेंशन टू, और व्हेन यू टॉक अबाउट द मोस्ट इन फॉर्म टीम इन द प्रीमियर लीग, मैं पहला नाम लूंगा भाई एस्टन विला का, और दूसरा मैं नाम लूंगा मैनचेस्टर सिटी का भाई, एंड दे हैव बीन क्वाइट ऑन अ रोल। नवंबर के बाद से भाई वो जो एक मैच आया था जहाँ पे न्यूकासल के अगेंस्ट लॉस्ट, फिर पीपल वर लाइक नहीं भाई ठीक है ये टीम में वो क्वालिटी नहीं है, एंड देन समथिंग चेंज, और पता है क्या, एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है ये पेप गुआर्डियोला की टीम की जो हम नोटिस कर रहे हैं, 2022-23 सीजन और 2023-24 सीजन, ऐसा 2 सीजन गया है पेप गुआर्डियोला का जहां पे उसने पर मैच मिनिमम एक चेंजेस करे हैं, ही नेवर हैड द सेम टीम इन 2 consecutive मैचेस, एवरी मैच में एक तो मिनिमम चेंज बंदा करता ही करता था, फिर 2024-25 सीजन हुआ जहां पे कपल ऑफ मैचेस ऐसे थे जहां पे उसने सेम 11 खिलाया, कोई बात नहीं, बट इस साल भाई लोग दिस इज द 6th टाइम जब ये सेम 11 खेल रही है, एंड दिस इज द 3rd टाइम इन अ रो जहां पे ये सेम 11 खेल रही है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज, मे बी लीलो की एब्सेंस की वजह से ये चेंज आ रहा है, बिकॉज आपको पता है लीलो असिस्टेंट हुआ करते थे पेप गुआर्डियोला से, और टैक्टिकल आंसर्स के लिए कई बार पेप गुआर्डियोला लीलो को कंसल्ट करता था। इट कुड बी बिकॉज ऑफ लीलो की भाई टीम को वो चाहता था हर मैच डे पे फ्रेश रखें, बट बिकॉज यहाँ पे कोलू टोरे हैं और पेप लाइंजर्स हैं, मे बी वो दे आर गोइंग फॉर केमिस्ट्री मोर, बॉन्ड मोर, तभी वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे सेम लाइनअप खिलाते हैं बैक टू बैक। तुमने एक चीज नोटिस करोगे, जैसे गोल पड़ा टिजानी रेंजर्स का, पेप मुड़ के ही वेंट टू पॉइंट टू पेप लाइंजर्स, उसे तुरंत ऐसे पॉइंट किया, एंड दे वेंट ऑन, एंड उन्होंने भाई झप्पी मारी, सेलिब्रेट किया उन्होंने, दोनों गोल्स पे ही वेंट ऑन टू शो पेप लाइंजर्स, और यही बात उससे पूछी गई प्रेस कॉन में भी लेटर ऑन पोस्ट मैच में कि भाई क्या हुआ था, मतलब पेप लाइंजर्स का कितना बड़ा हाथ है इसमें, भाई जो भी कह लो भाई है तो कुछ तो इन्फ्लुएंस है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो नेचुरली पेप गुआर्डियोला नहीं करता है, टू प्ले द एग्जैक्ट सेम 11 एंड दिस इज 3rd consecutive गेम, ही वांट्स टू गिव हिज प्लेयर्स द बिलीव कि अगर आप अच्छा खेल रहे हो यू विल बी देयर, तो वो फियरलेसली खेल पाएंगे, एंड इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है माथियस नूनियस, ओराइली एज वेल, ये दो बंदे, एंड यू डोंट वांट टू ब्रेक अ पार्टनरशिप दैट्स गोइंग फर्म, एंड यहाँ पे रूबेन डियाज एंड गुआर्डियोला तो भाई आते ही आते हैं, सो आई थिंक नूनियस एंड ओराइली के लिए बहुत सही चीज है। सामने जब आपके पास डोकू को इंजरी हो जाती है तो यू गॉट टू प्ले योर 2 10s, आप चर्की और फोर्डन आप 2 10s के साथ खेल लो टीम में, तो उनके पीछे आपको एक रोबस्ट डायनेमिक हार्ड वर्किंग मिडफील्ड डालनी पड़ेगी, एंड उसके लिए भाई हु बेटर देन बर्नार्डो सिल्वा, तिजानी रेंजर्स, निको गोंजालेस, ऑल ऑफ दीज 3 lads आर केपेबल ऑफ कवरिंग अ लॉट ऑफ ग्राउंड, तो एक फाउंडेशन मिडफील्ड का वो बना के दे देते हैं इनको, ताकि भाई फोर्डन एंड चर्की अपना फुटबॉल खेल पाए। एंड आज का गेम ट्रिकी था, आई एम नॉट गोना से कि भाई बहुत इजी गेम था सिटी के लिए, एंड इट्स अ बिग विन, इट्स एक्चुअली अ मैसिव विन फॉर मैनचेस्टर सिटी,
क्योंकि लोग स्कोर लाइन देखेंगे, कहेंगे हाँ भाई 2-1 है, कोई ऐसा बड़ा गेम नहीं था। बट भाई लोग, व्हेन वी विल लुक बैक ना, जब सीज़न खत्म होने वाला होगा ना, व्हेन वी लुक बैक एट दोज़ गेम्स जो कि शायद सिटी को मतलब पुश करें फॉर टाइटल चैलेंजेस, दिस वुड बी राइट अप देयर। ये गेम वहीं पे आएगा सीधे-सीधे। और शॉन डाइश के अगेंस्ट यूजुअली पेप गार्डियोला को डिफिकल्टी नहीं हुई है। 18 मैचेस में 16 विन्स हैं, 2 ड्रॉज़ हैं। मतलब हरा रखा है उसने भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट आज का मैच वाज द क्लोजेस्ट दैट इट केम, ठीक है भाई। ऐसा ऐसा सीन बन रहा था एट टाइम्स, लाइंस के बीच में स्पेसेस ढूंढने की कोशिश कर रही थी मैनचेस्टर सिटी। बट शॉन डाइश का आज का जो गेम था ना, तुम देखोगे थोड़ा सा उसने आउट ऑफ पोजीशन अडेप्ट किया। क्या किया उसने? 4-5-1 में डिफेंड कर रहा था और अपने दो वाइड विंगर्स को वो कह रहा था भाई तुम इनसाइड आके डिफेंड करो। तो हचिंसन और कैलम हडसन-ऑडोई, दे वर प्रेसिंग वेरी वेरी डीप और वेरी इनसाइड। सेंट्रल काफी क्योटिक हो रहा था। और वहीं पे भाई सिटी के तीनों मिडफील्डर हैं, दो और अटैकिंग मिडफील्डर, सब फेंक दो, मतलब खिचड़ी बन रही थी मिडफील्ड में। नन ऑफ द टीम वर एबल टू कीप द बॉल फॉर मोर देन लाइक 15 पासेस। नॉटिंघम तो कर भी नहीं पाती है वैसे भी बेचारी, सिटी नहीं कर पा रही थी। एंड आई काइंड ऑफ फेल्ट लाइक कि बहुत केजी गेम जा रहा है एंड इट वेंट लाइक दैट। और ऐसा स्पेस एंड ऑल ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एंड जब भाई स्पेस बन रहा था तो भाई देयर वाज भाई बिग बिग डिफेंसिव परफॉर्मेंस यार। अच्छे अच्छे टैकल्स मारे हैं मुरियो ने, मिलिंकोविच ने और निको विलियम्स ने, अच्छे अच्छे ब्लॉक्स कर रखे हैं। ये है केओस भाई, ठीक है। ये है सेंटर जो पूरा पूरा मैं तुम्हें दिखा था यहाँ पे, केओस। अब एक मोमेंट हुआ गेम में, रूबेन दियास ऑलरेडी उन्हें येलो कार्ड थे। इगोर ने रन मारी इन बिहाइंड एंड ही वाज काइंड ऑफ ट्रिप्ड बाय रूबेन दियास। शुड दैट बी अ डबल येलो कार्ड? क्या लगता है तुमको? क्या सेकंड येलो देना चाहिए था यहाँ पे रूबेन दियास को? अगर तुम देखोगे कहीं ना कहीं तुम्हें लगेगा यार, डिड इगोर थियागो गो डाउन वे टू इजीली? स्क्रीनशॉट्स में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। देखो स्नैप है, पीछे से पैर फ्लिक किया गया है, ठीक है, ट्रिप है। बट जब तुम ये प्ले देखोगे ना कि वॉज ही गोइंग एनीवेयर टुवर्ड्स द गोल, ठीक है, गोल की तरफ रन है, बट क्या एक गोल स्कोरिंग चांस है जिसको कि यहाँ पे रूबेन दियास ने थॉट किया है? मे बी तुम्हारा आंसर होगा नो। और मे बी इवन ये भी तुम कह सकते हो कि लास्ट मैन है भी नहीं रूबेन दियास यहाँ पे। कहीं ना कहीं आई डू अंडरस्टैंड व्हाई रेफरी डिड नॉट गो फॉर द सेकंड येलो कार्ड। ज्यादा हार्श हुआ था, अनकंक्लूसिव प्रूफ आपके पास यहाँ पे है। आई थिंक आई एग्री विद द रेफरी डिसीजन की यहाँ पे एक जस्ट एक फाउल कॉल कर देना वुड हैव बीन ओके। बट भाई लोग काफी रोवर बना था यहाँ पे। काफी सारे लोगों ने पूछा है कि भाई ये सेकंड येलो होके रूबेन दियाज ऑफ होना चाहिए था। आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड यार। लोग कभी कभार कहते हैं भाई गेम्स गॉन टू सॉफ्ट एंड देन दे गो ऑन टू आस्क येलो कार्ड फॉर दिस सिनेरियो। मैं खुश हुआ, मेरे लिए दिस इज नॉट अ येलो कार्ड, सिंपल सी बात बताऊं तो। बट भाई लोग गोल कैसे आया? अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे चुर्की के बारे में, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में। एंड पूरे मैच में यही चीज चुर्की कर रहा था कि स्पेसेस में उसको आना है। एंड स्पेसेस में आने के बाद उसका जो प्राइम मोटिव था कि कैसे वो जल्द से जल्द गोल फेसिंग हो। जितने जल्दी वो गोल फेस करेगा उतनी जल्दी वो पोजीशन रिलीज करेगा। एंड भाई जो गोल आया यहाँ पे, बेसिकली नॉटिंघम बहुत से तरीके से डिफेंड करी थी, थ्वॉट करी थी, सेंट्रल चांस को ब्लॉक कर रहे थे एंड स्पेसेस नहीं मिल रहे थे इतना। तो सिटी को बहुत पेशेंस रख के बॉल को मूव करना पड़ रहा था। तो दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट जहां पे न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी का एडवांटेज उठाया सिटी ने। तुम एक चीज देखोगे यहाँ पे, चुरकी टर्न किया हुआ अपने हेड को, इज ट्राइंग टू सी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आई कि हाँ मेरे सामने कौन कौन है। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, दो बंदे यहाँ पे मिडफील्ड के जंप किए। एक तो भाई गोडियोल पे जंप किया जिसका गेम बहुत टॉप था भाई, गोडियोल का आज का मैच। एंड थोड़ा सा देर में एलियट एंडरसन जंप किया कि भाई ये मैं मे बी पासिंग चैनल को ब्लॉक करूं व्हाटएवर। एंड बिकॉज ऑफ दैट चर्की फाउंड हिमसेल्फ फ्री। एंड गॉर्डियोल को भाई पूरी टीम को ट्रेनिंग है कि भाई आप अपने टू टेंस को बॉल फेंकिए, फोर्डन को स्पेसेस में, बर्नार्डो को स्पेसेस में, तिजानी को स्पेसेस में, स्पेस 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 सब कुछ स्पेस है मेरे भाई। उनने बॉल डाल दी, अब चर्की को बॉल मिली और भाई ब्लिंक ऑफ एन आई में ये हरामखोर, हाउ डिड ही सी दिस पास? हाउ डिड ही, व्हेन डिड ही, कब उसको पता चला कि भाई ये तिजानी रेंजर्स ने पीछे रन डाल दी है? इतना परफेक्ट टच है, टर्न है एंड द वेट ऑफ द बॉल सुप्रीम है भाई। एंड टू थिंक अबाउट द फैक्ट दैट सिटी गॉट हिम फॉर फ्रिकिंग 30 मिलियन पाउंड्स भाई, स्टील डील है भाई, ये तो बार्गेन ऑफ द सेंचुरी ज्यादा हो गया, ठीक है। बट नहीं यार मानिए, समझो से भाई, मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा था ना अभी यार, दिस इज इंटेलिजेंस, स्पेशल अवेयरनेस। यू नो वेयर योर प्लेयर्स आर गोना बी। एंड ये है भाई जो एक प्लेयर को ना एक ग्रेट प्लेयर से वर्ल्ड क्लास प्लेयर ले जाती है। एंड भाई बहुत समझौस बॉल डाल दी यहाँ पे, और भाई अच्छे फिनिश भी थी तिजानी रेंजर्स की। हैज बीन स्कोरिंग गोल्स लेटली, तो सब बढ़िया है भाई लोग। बाकी भाई ये है प्योर काउंटर अटैक यार। ओ भाई मेरे, ये तो गंदा खाई भाई गोल यहाँ पे। हडसन ओडोई ने पुल कर लिया मार्टिस नूनियस को इन बिहाइंड बॉल। यहाँ पे मॉर्गन गिब्स व्हाइट ने इगोर को बॉल डाली, क्रॉस किया उसने उमारी हचिंसन। मतलब सिटी अगर गोल खाती है ना, बेसिकली सिटी ऐसे ही गोल खाती है। सिटी पोजीशन लूज करती है, सामने टीम बॉल विन करती है, वो अटैक करते हैं वाइड एरिया से, क्रॉस कटबैक्स आते हैं और भाई सिटी ऐसे गोल खा जाती है। एंड ऑनेस्टली नॉटिंघम डिजर्व दिस गोल।
एक गोल तो एटलीस्ट इस मैच में नॉटिंघम डिजर्व करती थी फॉर द लेवल ऑफ सपोर्ट दे हैड इन दिस मैच। भाई एटमॉस्फेयर बजिंग था एंड ऊपर से भाई द परफॉर्मेंस जो उनकी थी ना, वो रशियसली डिफेंड करना, भाई डिसिप्लिन के साथ अपने चांस का पेशेंटली वेट करना, एक चांस तो भाई वो डिजर्व करते थे एंड वो उनको मिला। बाकी यार एक मोमेंट आया गेम में, ठीक है, थ्री ऑफ द मोस्ट टेक्निकल प्लेयर्स ऑन द पिच, बर्नार्डो, फोर्डन और चिर्की, उन्होंने क्या किया मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे एंड तुम जस्ट काउंट करना नंबर ऑफ नॉटिंघम प्लेयर्स ओवर हियर। ये बॉल डल चुकी थी निको गोंजालेस से एंड फोर्डन की बॉडी ओरिएंटेशन देखो, ठीक है, फोर्डन को देखो, उसने फर्स्ट टाइम टच पे बर्नार्डो को फ्री कर दिया। बर्नार्डो ने अपने टच पे यहाँ पे डिफेंडर को बीट किया एंड ही कट्स ऑन टू हिज लेफ्ट फुट, ही गोज ऑन टू फाइंड चिर्की, ठीक है, चिर्की को बॉल मिली और एलियट एंडरसन उस पर एक्चुअली जंप कर रहे हैं बॉल विन करने के लिए। आई डोंट नो हाउ चिर्की ने बॉल के साथ पोजीशन मेंटेन किया। ही टेक्स अ टच, टर्न्स अराउंड, फिर उस पे एलियट एंडरसन जंप कर रहा है उसको, भाई पता नहीं कैसे समवेयर ही सीज फोर्डन, कैसे उसने ये पास स्क्वीज कर दिया, फोर्डन को बॉल मिल भी गई और फोर्डन ने मिलिंकोविच को भी बीट कर लिया लेफ्ट फुट पे। फर्स्ट टच कितना बूंद फाड़ था भाई ये फोर्डन वाला एंड ही कट्स ऑन टू हिज लेफ्ट फुट और बूम शॉट, कीपर का विक्टर का सेव। और भाई विक्टर का तुम रिएक्शन देख रहे हो, अबे मेरे भाई आई वाज ब्लोन अवे। यू नो व्हाट दिस रिमाइंडेड मी ऑफ, वो जो एक रन थी ना इनिएस्टा की रन देन मेसी की रन बिलबाओ वाले मैच में, उसने शॉट लिया, मेसी ने, कीपर ने ब्लॉक किया, सोरेस ने वॉक ऑफ कर दिया। एक गोल तुम्हें याद है आर्सेनल ने एक गोल मारा था, बहुत बहुत वायरल हुआ था, टिकी टका जैक विल्शेयर और ये वो कंबाइन करते हुए बहुत बुंडफाड़ गोल मारा था, उन्हें हवा ही नहीं लगी थी अपोजिशन को। किस टीम के अगेंस्ट था वो? हाईलाइट रील बहुत बनती थी उसकी यार, मुझे वो ऐसा रिमाइंड किया जाए, ठीक है, थोड़ा मोड़ा। इट कुड हैव रिजल्टेड इन अ गोल तो और ज्यादा बेहतरीन होता, इट शुड हैव बीन अ गोल बिकॉज भाई जिस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने कंबाइन किया है ना यार, अरे यार हाँ भी मतलब यार आई एम ऑल्सो फुटबॉलर है, मैं एक्चुअली अपने लिए जानना चाहता हूँ कि भाई हाउ गुड यू नीड टू बी कि जब आप दो बंदों को यहाँ पे वार्ड ऑफ कर रहे हो, वो करते हुए आप बॉल का पोजीशन मेंटेन कर रहे हो एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट यू आर एबल टू फाइंड द पास लाइक दिस। कितना अच्छा होना पड़ता है भाई लोग, मतलब लाइक व्हाट शुड वी डू कि हमें पोजीशन मेंटेन करते हुए भी हमें इतना सेक्सी ये पास दिख जाए। ब्रो दैट कुड हैव बीन अ जनरेशनल असिस्ट मैन। और फोर्डन का टच बहुत क्लास था, ही गोज ऑन टू टेक अ शॉट जो कि भाई कीपर ने सेव कर लिया मैन। क्या मैं ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ भाई? मैं पर्सनली मी आई वाज ब्लोन अवे विद दैट मूव, ठीक है, इट शुड हैव बीन अ गोल, कीपर ने हराम को सेव किया बट देन भाई मोमेंट है, ठीक है, चुरकी मोमेंट है। ज्यादा ही तारीफ कर दी भाई आज। ये पूरा पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड था, पूरा रूटीन आपका सीधा कॉर्नर से बॉल आती है, गोडियोल ने हेड डाउन किया, उसने सीधा नहीं बॉक्स में फेंक दी कि ले भाई रुबिन दियाज तू मार, नहीं, ही न्यू उसको जोन 14 में बॉल डालनी है, ही न्यू कि जोन 14 में बंदे खड़े होंगे, समवन और दी अदर। और भाई शॉट कनेक्ट देखो भाई, यहाँ पे चरकी का कनेक्शन देखो, बूम 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 बूम, ओहो हो, गुड गेम फ्रॉम रियान चौकी भाई, ठीक है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस एंड आई थिंक ये मोर ऑफन होनी चाहिए इस तरीके की परफॉर्मेंस। इफ यू आर अ प्लेयर ऑफ द लेवल ऑफ चौकी वी लव टू सी चौकी, कितना फ्लुएंट है वो बंदा और पासेस अच्छे हैं, कैन स्कोर गोल्स, वर्ल्डीज मार सकता है, पासेस रिलीज कर सकता है, भाई मजा आता है भाई चौकी को देखकर। तो भाई दैट वाज दैट एंड आज ऑब्वियसली भाई आर्सेनल जीती अपना मैच अगेंस्ट ब्राइटन, ठीक है, मतलब ओडेगार्ड भाई फाइनली आज के गेम का ओडेगार्ड को देख के ये लगा कि भाई ओरिजिनल ओडेगार्ड हैज रिटर्न, बिकॉज इंजरी के बाद ओडेगार्ड वाज नॉट ओडेगार्डिंग, अपने उस लेवल पे नहीं खेल रहा था एंड देयर वर लॉट्स ऑफ शाउट्स कि भाई ऐसे को खिलाओ, वो आपका नेचुरल 10 है वो खेलेगा। बट ओडेगार्ड ने आज आई थिंक जैसा फुटबॉल खेला है भाई, लोग प्रेसिंग कर रहा है, लीड कर रहा है फ्रॉम द टॉप, ही स्कोर्ड अ ग्रेट गोल, यू नो। और साका मेरे भाई, साका बुड फाड़ था भाई आज, साका की वजह से भाई डिक कूपर को सब करना पड़ गया भाई उनको। फर्स्ट हाफ पे भाई होजलर ने हटा दिया लॉन्डे को और डेक्लन राइस राइट बैक खेल रहा है भाई, ओलंपिक को मार दिया था बंदे ने, वो तो ओन गोल हो गया रेटर का। लुइस केली स्टार्ट करते, कालाफियोरी की इंजरी हो गई, बट ठीक है, गुड विन फ्रॉम आर्सेनल मैं तो कहूंगा, दीज आर द काइंड ऑफ विन दैट यू नीड टू गेट इफ यू हैव टू गो ऑन इन द टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेजर क्वेश्चन जो मेरा तुमसे है, जी हाँ तुमसे है, वो ये है कि भाई तुम्हें क्या लगता है कहाँ तक विला खींच ले आ पाएगी, कहाँ तक एक्चुअली वो मस्टर कर सकते हैं अपने रन को? 11 मैचेस वो जीत चुके हैं, हारेंगे यार, देखो अभी कोई ना कोई मैच आएगा, दे विल लूज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट तुमको लगता है अंटिल वेयर उनाई एमरी कैन कैरी दिस टीम? लेट्स से फॉर एग्जांपल उनको कोई साइनिंग मिलती नहीं है विद द सेम स्क्वाड, पाउ टोरेस रिटर्न कर जाते हैं, रॉस बार्कले रिटर्न कर जाते हैं, ठीक है, सेम स्क्वाड के साथ, क्या लगता है कहाँ तक जाएंगे वो रियलिस्टिकली? ठीक है, लेट मी नो योर थॉट्स, योर आंसर्स, लेट मी नो अबाउट द वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मिलता हूँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बिल्कुल, दैट वुड हेल्प अस अ लॉट। टेक केयर एंड पीस आउट।